बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना और आजिज़ाना सलाम पहुँचे। आपकी सेहत, सलामती, इज्जत और रिज़्क़ की और तमानीत क़ल्ब व नज़र की मेरी तरफ से ढेरों दुआएं। आज 29 जून और सोमवार की सुबह है। ये मुल्क नेपाल, जहाँ मैंने 5 महीने गुजार लिए हैं। इस मुल्क में अब ये मेरा आखिरी व्लॉग है जो आप तक पहुंचेगा। जब ये व्लॉग ऑन एयर होगा तब तक मैं ज़मीन पर नहीं हूँगा, उड़ान भर रहा हूँगा। अब ये अल्लाह मालिक है। रुखसती है इस मुल्क से मेरी एक अगले मुल्क की तरफ। उसके बाद कहाँ रुखसती होगी ये कोई पता नहीं। मुल्क मुल्क फिरूंगा और ये सिलसिला कोशिश करूँगा जारी रखने, क्योंकि ये सिलसिला वहाँ जारी रखना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था, नामुमकिनात में शामिल हो चुका था। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में जब लोग आराम करते हैं, बीवी, बच्चे, बहुएं, पोतियाँ, पोते, दोतियाँ, दोते आसपास फिरते हैं, एक गुलो गुलजार बूस्तान शादी और गुलस्तान शादी का एक माहौल होता है, लेकिन उस सब कुछ को छोड़ छाड़ कर ये अलमिया अगर नहीं तो एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर है कि ये क्यों? क्योंकि गरीबुद्दयारी होती है, गरीबुल वतनी होती है, परदेश परदेश होता है। फिर इस उम्र एक ऐसे शख्स के लिए जो हर वक्त अपने दोस्तों में घिरा रहता है, जिसे अपने मोहब्बत करते हैं, गैर मोहब्बत करते हैं, रौनकें रहती हैं आसपास, वो खुद भी रौनक बाजार गर्म रखता है, और यको तन्हा फिर कमरे के अंदर बंद, या आसमान को देखना और या फिर आपसे मुहातब होना, और या फिर अपने मुल्क के हालात जानकर मजीद अंदर से कुड़ना, जलना और तकलीफ महसूस करना। चले, इसमें भी खैर है जो अल्लाह को मंजूर। असल में नाज़रीन इकराम, मसला यूं है कि पाकिस्तान को एक हब्स ज़दा दोज़ख नुमा चार दीवारी में बदल दिया गया है। यहाँ इन्हें गूंगे चाहिए, बहरे चाहिए और बेहिस चाहिए, जो कुछ महसूस ना कर सके, कुछ सुन ना सके, कुछ देख ना सके और कुछ बोल ना सके। और अगर जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस रक्स इब्लीस का इन्होंने सिलसिला जारी कर रखा है, उस पर अगर कोई एहतजाज करे, जुबान खोले, तो उसकी जुबान बंद कर दी जाए, उसका ठिकाना जेल हो। नाजायज और गैर फितरी कवानीन से मुझे याद आया कि आपने सुन लिया होगा कि पंजाब में जो आधा पाकिस्तान है, उसमें नए खौफनाक किस्म के कवानीन सोचे जा रहे हैं। अब तो सोचने की हद से निकलकर उनका एक तैयार कर लिया गया है, खाका और ढांचा तैयार कर लिया गया है। यानी हर ज़िले सतह पर अब खुफिया लोग काम करेंगे, जो गली गली सूंघते फिरेंगे कि कौन हुकूमत के खिलाफ है, कौन आसिम मुनीर के खिलाफ है। उस पर कोई भी इल्जाम था। आपने देखा है ना कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो अगर किसी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था तो किसी को उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो उसने सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर भेज दी ISI के दफ्तर में कि जनाब ये बंदा बड़ी बकवास करता रहता है जनरल ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ। आप यकीन जानिए, मेरी नज़रों के सामने का वाक़या है, नाम मैं नहीं लेता हूँ, मेरी अपने मोहल्ले की गली की नुक्कड़ के ऊपर पता चला कि फौज आई है, उठाई और बंदे को ले गई है बेचारे दूध दही की दुकान से उठाकर। उससे कड़ा तरीन माहौल पैदा करने जा रहे हैं ये पंजाब के अंदर, चूंकि इन्हें खौफ और खतरा पंजाब से है कि पंजाब ना जागे। बाकी खैर है, पश्तूनों को हम रोक लेंगे अटक पे, बलोच है तो वो क्या कर लेंगे। वसी तर इलाका है, छोटी सी आबादी है और जगह जगह कटी पटी आबादी है। हम हेलीकॉप्टर से चैनबरी कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, घरों में घुस जाएंगे, उन्हें काबू कर लेंगे। सिंध वैसे ही अल्लाह मालिक है। रह गया पंजाब, तो पंजाब से इन्हें खतरा है। इन्हें पता है कि तब्दीली तब आती है जब पंजाब जागता है। ये पंजाब को किसी वक्त भी जागते हुए महसूस करते हैं, जिस तरह मैं महसूस करता हूँ। मैं कभी इस बात पे यकीन नहीं करूंगा कि पंजाब नहीं जागेगा, पंजाब जागेगा, लेकिन हमेशा देर क्यों करता है इस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन जब जागता है तो जिसके खिलाफ जागा है फिर वो रहा नहीं इस्लामाबाद में। ये भी तयशुदा बात है, ये भी एक तारीख है नाज़रीन इकराम। और पंजाब के जागने से इन्हें खतरा है और अब कवानीन ला रहे हैं कि कोई शख्स अगर रियासत के खिलाफ, रियासी अदारों के खिलाफ यानी अदलिया के खिलाफ बात करेगा, फौज के खिलाफ बात करेगा, आसिम मुनीर के खिलाफ बात करेगा, तो कोई खुफिया इतला भी दे देगा तो उस बंदे पे वो नया कानून जो आ रहा है वो लागू हो जाएगा और फिर उस बंदे का ठिकाना जेल होगी। यानी खौफ, वहशत और दहशत जो पहले से मौजूद है उसमें ये मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। और हैरानी मुझे उन लोगों पर होती है नाज़रीन इकराम, मुझे कहने दीजिए एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि मैं इतना खुलकर सच क्यों बोलता हूँ। मैं जिसे भी समझता हूँ, अगर हो सकता है मैं किसी को गलत भी समझता हूँ तो मैं, लेकिन बदनीयती से नहीं, मैं उसका लत्ते ले लेता हूँ। वो इसलिए कि मुझे किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं। नाज़रीन इकराम, मैं देख रहा हूँ कि विलागस दिल करता है बाहर कट के लम्या पाके लित्तर मारिए ना,
अभी मैं सुन रहा था एक ना एम आ गया जी, बस हो गया जी, अब फैसला हो चुका है, अब जी हुकूमत आ रही है। हाँ, अल्फाज सुने कि वो जनाब ये हो गया है कि आसिम मुनीर ने कह दिया है, इमरान खान को पैगाम भेजा है कि जनाब आपके बगैर हमसे मुल्क नहीं चल रहा, तरलों पे आ गए कि खुदा के लिए आप बाहर आए, हमारा साथ दे। तो सफार यार, और लोग इन्हें भी सुनते हैं। वो उतनी तो मुझे नफरत, इंतहाई बदकार किस्म के सखाफी, इंतहाई बददियानत किस्म के सखाफी, वो जेदे चंगड़ और मुन्ने मुनीब और सुहेल वड़ाई से भी नहीं, जितना ये सुनकर उसकी बकड़वास तन बदन में आग लगी है कि भाई दरिया के दरमियान में बस्ती है, आसपास से दरिया बिफर गया है, हर चीज को बहायल आ जा, बजाय इसके कि बस्ती वालों को बताया जाओ दरिया के अंदर खुश्क जमीन पर घाव फंसा कर बैठे हो, निकलो यहाँ से, पानी आ रहा है, कख नहीं बचेगा। और ये कहा जाए नहीं नहीं नहीं, पानी तो उधर चला गया, वो आपका दोस्त बन गया, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़े प्यारे लोग हैं ये इस बस्ती वाले, हम उधर से चले जाते हैं, दरिया कह रहा। इस तरह की गुफ्तगू शुरू की हुई है। नाज़रीन किराम, जिस हकीकत में आपको बता देता हूँ हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इमरान खान को मजीद ये टाइट करने जा रहे हैं। गवा रखिएगा, आपको याद है कि जब सारी दुनिया कह रही थी कि ये मुआहदा हो गया जी, यह हो गया जी, दमादम मस्त कलंदर जनाब आपस में जफ्फियां पै गई, ट्रंप दियां ते अन करीब मसूद पज़शकियान दी जफ्फी पैन लगी है। ट्रंप ने खुद कह दिया है कि मैं मिलने जाऊंगा, और देखिए अब क्या होता है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। क्या हुआ? इस वक्त जब मैं आपके साथ मुहातब हूं, इस वक्त भी आपने हुर्मुज़ के अंदर गोलाबारी जारी है। अगरचे आज अपने जंग, जो कि ISPR का बाजा है, उसका स्पोक्स मीडिया है, जाती उमरा का गुमाश्ता है, उसमें आज पढ़ेंगे आप कि नहीं जी वो आपने हुर्मुज़ में वो हुई तो ठीक है, ईरान ने भी मिसाइल मारे हैं, ईरान ने ड्रोन भी मारे हैं, अमेरिका ने भी हमला किया है, लेकिन ये अब ठीक उन्होंने कहा है कि हम बात कर लेंगे। कोई बात नहीं होगी नाज़रीन इकराम, पहले मैं आपसे कह चुका हूँ। इसी तरह मैं आपको ये मुसलसल कहता चला रहा हूँ, जिम्मेदारी से कहता चला रहा हूँ कि अगर आपके जहन के किसी कोने में ये चीज़ मौजूद है कि इमरान खान के साथ ये कुछ समझौता करेंगे, कि उसे राह देंगे, कि उसे ढील देंगे, कतई तौर पर नहीं। हाँ, डील अगर उसे कोई कहेगा, डील वो नहीं करेगा, क्योंकि डील उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ, कि बाहर आ जाओ, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, बैठ जाओ, बेटों के पास चले जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। बता चुका हूं, कितनी दफा बताऊं, सिर्फ इशारा काफी है। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि जो भी आपको कहे ना, बस डील हो रही है, अंदर खाते चल रहा है। अगर PTI का कोई सो कॉल्ड लीडर कहेगा तो समझ लीजिए कि वो बकवास कर रहा है, वो अपनी जान बचाना चाहता है, उसमें मर्दाना कुव्वत नहीं है, वो वॉरियर नहीं, अंदर से जंगजू नहीं है, वो मैदान का बंदा नहीं, घर का बंदा है। उसे बीवी तक महदूद रहना चाहिए और बच्चों तक महदूद रहना चाहिए। सियासत करने के लिए मैदान में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सियासत वो सियासत नहीं रही, बाकायदा एक समाजी जंग में तब्दील हो चुकी है। इमरान खान के साथ वही हालात हैं जो पहले थे, जो मैं बता चुका हूँ। सेहत उसी तरह है, उन्होंने रहने नहीं दी सेहत उसकी। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ नाज़रीन इकराम, किस तरह को खाना का पका गुलाब पकड़ के आपको बताऊँ, तसव्वुर कर लीजिए मैंने पकड़ लिया है। उसके साथ वही जुल्म, वही ज्यादती, वही हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे बस इंसान जिंदा रहता है। कोशिश की जाती है कि वो चीखे, वो चीखता भी नहीं, वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। ये अंदर की खबर है मुझे, जिसने आंखों से देखा है। उसके साथ ये सलूक हो रहा है इस लम्हे तक जब मैं आपके साथ मुहातब हूं। और ये अगर ये कहे जी बस ठीक हो गया जी, बस कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो समझ लीजिए बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, जान बचाते हैं। मैंने मशवरा दिया है कि भाई क़यादत अपने हाथ में ले लो, अलीमा बीबी, खुदा का खौफ करो, अपने भाई पे रहम करो, इस मुल्क और इस कौम पे रहम करो। जी हम गैर सियासी कब तक? इंसान तो गैर सियासी होता ही जब पैदा होता है, तो मुल्क की सियासत का हिस्सा होता है। ये कहना कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं, क्यों सियासत के साथ तल्लुक नहीं है? मसला तो सिर्फ क़यादत का है। आ जाए क़यादत संभाल ले, कौम उठ जाएगी, कौम जाग जाएगी, कौम में हरकत पैदा हो जाएगी। अब इस गौहर के लिए उसके कहने पे लोग बाहर निकले, क्यों निकले? जायज कहते हैं लोग, क्योंकि इस तवील अरसे में उन्होंने साबित कर दिया हम इस काबिल नहीं कि हमारी शक्ल भी प्यार की नज़र से देखी जाए। अगरचे हमारा ताल्लुक PTI से है, अगरचे हम PTI का झंडा भी उठा लेते हैं कभी कभी, अगरचे PTI की टोपी भी पहन लेते हैं, इनके कहने पे निकलेंगे लोग। तो खबर क्या मैं दे रहा हूं, इमरान खान पर मजीद सख्ती करने के लिए और उसे अवाम से काटने के लिए और सियासत से काटने के लिए और गुमनामी के अंदर गर्क कर देने के लिए, गर्क खुदाई ने करे, एक नए प्रोग्राम्स बन रहे हैं। अवाम को डराने को लिए, धमकाने के लिए, मजीद खौफजदा करने के लिए कवानीन आ रहे हैं बाकायदा तौर पे। पंजाब को तजर्बा का बनाने लगे हैं। पंजाब से ही सबसे ज्यादा उन्हें खौफ और खतरा है, पंजाबी अवाम से। तो देखिए क्या होगा, वजह क्या है कि देखिए क्या क्या कुछ नहीं करवाया इन्होंने उससे। हर मिनिस्ट्री को कहा गया कि मंसूबे लेकर आओ, जो लोगों को पता चले कि हम काम कर रहे हैं। वो भी बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट, वो अपनी अपनी वो बना देते हैं। चलो जी, लाइफ स्टॉक वालों ने बना दी जी, भेडां पाल लो जी, गाइयां दे उत्ते कर्जा दे दो जी, मुफ्त गाइयां दे दो, मुफ्त गाइयां जी, मुफ्त गाइयां। कर्जों में झकड़ के रख दिया है, आधा खा गए हैं, आधा नीचे वाले खा रहे हैं, और कुछ इतना सा वो हो गया। मेरे काबिल एहतराम सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मुझे कमेंट करने वालों, आपको याद है कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अल्लाह ने मुझ में 1000 कमी रखी होगी, लेकिन एक खूबी उसने मुझे अता कर रखी है।
جس کا مجھے مکمل طور پہ شعور ہے، کیونکہ میری نظر اور میرا تجربہ اس پہ گواہ ہے کہ مجھے دیوار کے اس پار دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، ایک بات سن لیجیے، اس ملک سے میں نکل کر کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، کہاں جاؤں گا یہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تب تک میں اس ملک سے نکل چکا ہوں گا، کسی دوسرے ملک کی طرف میں منہ کر چکا ہوں گا۔ دعا کیجئے خیر و عافیت سے میں پہنچوں وہاں پہنچ کر کچھ زیادہ بہتر انداز میں، اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ سے مخاطب ہو سکوں گا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو رہ کر اب بولنے کی کسی کو اجازت دی ہی نہیں جائے گی، اور جو بولنے کی کوشش کرے گا اس کی آواز دبا دی جائے گی، اسے جیل خانے میں بھیج دیا جائے گا، بیڑیاں پہنا دی جائیں گی، 8x10 کے کمرے میں بند کر دیا جائے گا، پھر ان سے معافی نامے لکھوائے جائیں گے، اب بہت زیادہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی۔ ناظرین اکرام گواہ رہیے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ منظر ہے وہ جو آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کو وہ منظر دکھایا جا رہا ہے جو منظر دکھانے والے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کو بتائیں کہ سراب عمدہ چلا رہا ہے، اپنا کوئی بندوبست کر لو، بھائی اٹھو، بال بچہ سب رڑ جائے گا، ڈھور ڈنگر سب رڑ جائے گا، منجی پیڑی سب جڑی ہے غرقاب ہو جائے گی، جی نکلو اتھوں، کھڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور اپنی جہالت کی وجہ سے یا مکاری اور یاری کی وجہ سے کہنے نہیں کچھ بھی نہیں بابا، حالات ٹھیک ہونے والے، عمران خان کے ساتھ معاملات ہو گئے ہیں، اندر کھاتے باتیں، کوئی اندر کھاتے باتیں نہیں چل رہی۔ ناظرین اکرام، میری اطلاع کے مطابق، جب میں کہوں اطلاع کے مطابق تو اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ اطلاع ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ایک زندگی گزاری ہوئی ہے، مجھے جاننے والے جانتے ہیں، لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی اعتبار کرتے ہیں، وہ مجھے خبر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنی سختی اس وقت موجود ہے اس سے 10 گنا زیادہ سختی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس نظام کا بوری مارشل لا کا لیبل نہیں لگایا جائے گا، مارشل لا تو اس وقت ملک میں ہے انڈکلیئرڈ، لیکن ماضی کے تمام مارشل لا سے کڑا ترین اور سخت ترین مارشل لا بغیر لیبل کے ایک نظام کی شکل میں یہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ان قریب، اس کے لیے ہوشیار رہیے۔ ایک بات آپ نے غور نہیں کی، ناظرین، لاجکس، منطق کیا ہے ذرا غور کیجئے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کیوں لیا انہوں نے آئینی بینچ سے کہ کسی بھی سولین کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیا جا سکے، یہ عمران خان کے لیے لے کر پہلے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور 9 مئی کا کیس سارے کا سارا موجود ہے کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، حالانکہ کروایا انہوں نے خود، میرا اللہ گواہ ہے یہ ماسٹر مائنڈ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ISI ہے۔ پتہ نہیں عمران خان کی وہ اپنی بہنوں کے ساتھ گفتگو، اس کا آپ کو علم نہیں؟ جب عمران خان کو پکڑا گیا، ایک نے پیچھے سے پکڑ رکھا، یہ پہلے اسکرپٹ کا حصہ تھا، ایک نے گریبان سے پکڑ رکھا، ایک پیچھے مکے مار کے آگے کر رہا ہے، اور جب جا کے بنکر نما گاڑی کے اندر بٹھایا تو سب عمران خان سے کہا سر آپ ایزی ہیں، یہ پانی پیئے، یہ وہ دکھانا تھا تاکہ لوگ مشتعل ہوں، مشتعل کر کے لوگوں کو باہر نکالا، پولیس کو کہا چھپ جاؤ، فوج کو کہا پہ فارغ ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی وہ GH کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کوئی سنتری نہیں اوپر پکٹ کے اوپر، سب نے کہا کرن دو، اسی الزام میں تو دھرنا ہی نہیں، وہ تلوار اوپر لٹکا رکھی ہے انہوں نے۔ دیکھیے، میں نے موازنہ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کا، دونوں نے جرم ایک جیسا کیا، لیکن عمران خان کا جرم ذوالفقار علی بھٹو کے جرم سے بہت سنگین تھا کہ اس نے پورے کے پورے نظام کو برہنہ کر کے رکھ دیا، ان کے اصل چہرے سامنے رکھ دیے، یہ فوج کیا ہے، کیا کرتی ہے، اقتدار میں رہ کر اسے پتہ چل گیا کہ اصل جڑ بربادی کی یہ فوج، پھر سیاستدانوں کے چہروں سے نقاب اتارے، یہ سب لگڑ بگڑ اکٹھے ہو گئے، پکڑ کے رکھ لیا۔ وہ مجھے ایک نام یاد ہے، ان وکلا کے، ان صحافیوں کے، باسی میں ایک کیس رہ گیا جی، وہ میں کہتا ہوں جہالت کا یہ مقام بھی ہوتا ہے، عدم واقفیت کی یہ پست ترین سطح بھی ہوتی ہے کہ عدالتیں چھوڑ دیں گی، پھر کیسے چھوڑ دیں گی؟ چلو فرض کر لیتے ہیں القادر ٹرسٹ میں وہ کہتے بالکل سزا غلط ہوئی تھی، اوکے فرض میں غلط تھی، آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے 9 مئی وہ کہیں گے نہیں 9 مئی کو تو یہ ہوا تھا، یہ تو فوجی چھاؤنیوں کے اندر گھس کے تھے عوام اس کے کہنے، حالانکہ گھسائے خود تھے انہوں نے، پھر اس میں ٹرائل شروع کر دیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ناظرین اکرام یاد رکھیے گا، جو میں کہتا ہوں وہ سنا کیجیے گا، ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کی اصل تاریخ کا علم ہوتا جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق پھانسی لگانا چاہتا تھا، کوئی کیس نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ، قطعی طور پہ کوئی کیس نہیں تھا۔ ناظرین اکرام میں بالکل دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں، احمد رضا قصوری کے باپ، ہاں حملہ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، تو حملہ نہیں کروایا تھا، وہ کہتے ہیں پلوان تے بیچارہ جڑا بچ بچا کے رہندا ہے، اے جڑے پلوان دے نال کڑچے چمچے ہوندے نے وہ بیڑا غرق کر دیندے نے، اور کئی بیڑا غرق ہوتے ہم نے دیکھا ہے نامور لوگوں کا، تو یہ بھی نچلی سطح پہ کسی نے وہ کیا، وہ مر گیا۔ احمد رضا قصوری کا باپ گولی لگنے سے مقدمہ جو ہے سال بعد جو ہے وہ اکھاڑ لیا، لو جی آ جاؤ۔ تو جب سپریم کورٹ والوں نے دیکھا، اب یہ وہ باتیں ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز کہہ چکے ہیں، بیان دے کر مر گئے ہیں،
इंटरव्यूज देकर मर गए, लिख कर मर गए, कि उन्हें कहा गया कि देखो अगर आप लोग सजाए मौत कंफर्म नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा गया, तो सजाए मौत तो हम दे देंगे जुल्फकार भुट्टो को पाकिस्तान तोड़ने के इल्जाम में। वो काम जो आपसे हमने करवाना है, जो आपको करना चाहिए, आप अगर वो नहीं करेंगे तो पूरे निजाम को हिलाकर और तबाह करके रखने वाला आप काम करेंगे, और फिर आप भी अपनी तबाही और बर्बादी के लिए तैयार रहिए। ये है आप सबकी फाइलें। फाइल हर जज की होती है, वकील जब होता है तब से लेकर मार धाड़ छीना झपटी वो सब के साथ होती है। किससे पैसे लिए वो सब इकट्ठा कर लिया, पूरी फाइलें जजेस को दे दी, ये तुम्हारी फाइलें हैं, देखो। सारी जिंदगी जेलों में काटोगे और लित्तर खाओगे और पोचा फेरोगे जेलों में। डराया धमकाया और ये भी बता दिया कि नहीं सजाए मौत दोगे तो हम जाके मिलिट्री ट्रायल कर लेंगे। इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। इन तमाम जजेस को कह दिया गया है कि अगर आप लोग वो नहीं करोगे, लिहाजा करप्ट तरीन, मसलन मैं आपको बता चुका हूँ, इससे घटिया आदमी कोई हो सकता है सरफराज डोगर से। इतनी मोटी फाइलें, लोगों की बकरियां बिकवाने से लेकर टौटी करने तक, टौटी करने से लेकर जिससे रिश्वत ली हुई है, पकड़ी हुई है, वो सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे करके रखे। क्या बाबा तेरी फाइल चुप करके करदा जा जो हम कह रहे हैं। तो ये है वो निज़ाम जो आपके मुल्क में चलाया जा रहा है इस वक्त, सिर्फ इमरान खान को अवाम से दूर रखने के लिए। ये सारी गुफ्तगू का मतलब क्या है, मैं क्या कहना क्या रहा हूँ, जरा वो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए आप में। कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान की कोई डील नहीं हो रही, डील के चांसेस जीरो हैं। ये जितना आसमान नजर आता है उतना बड़ा, किसी सहरा में खड़े होकर देख लिया आसमान को, जहां बेकनार वुसअतें आपको दिखाई दे, उतना बड़ा जीरो आप खींच लें, उसके बराबर भी गुंजाइश नहीं है, जीरो से भी आगे, कि इमरान खान के लिए कोई आसानी पैदा करें, इमरान खान की रिहाई का सामान हो, इमरान खान के साथ कोई इनका समझौता हो। नहीं तो फिर क्या होगा अगर समझौता नहीं हो सकता? माजूर करके तो रख दिया, नीम माजूर करके रख दिया उसे, स्लो पॉइजनिंग केमिकलाइज्ड गैसेस छोड़ के उस पर। अगले मुल्क में जाकर मैं आपको हकायक से ज्यादा बेहतर अंदाज में ये क्यों मैं कह रहा हूं कि कुछ न कुछ रिजर्वेशन रह जाती हैं। अब जब अगली जगह पे मैं जाऊंगा तो ज्यादा खुल के आपके साथ बात करूंगा और बताऊंगा कि इनके बातन में क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं आपके मुल्क के साथ और आपके लीडर के साथ क्या करने जा रहे हैं। 95% अवाम के लीडर इमरान खान के साथ क्या करने जा रहे हैं। याद नहीं नाज़रीन इकराम, ये सब बगले में जाते थे, कहते थे जनाब हो गया डील होगी। नहीं, मैंने कहा था बिल्कुल नहीं होगी। फिर कहता हूं कि इस वक्त जब मैं ये कर रहा हूं, इस वक्त भी आपने हरमुज़ के अंदर मिसाइल और ड्रोन जारी है। जंग जो आप देख लीजिए, सुनकर और पढ़कर देख लीजिए, वहां आपको बावर कराने की कोशिश करें, नहीं वो तो हमें हुआ था, अब मामला तय पा गया, फिर दोबारा वो आपस में बातें करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह वो सच साबित हो रहा है, ये भी सच साबित होगा। इसे सच साबित होकर रहना है। और सच इसलिए आपको बताता हूं कि आप जागे, आप उठे, आप अपने लीडर को बचाएं, आप अहले कूफा वाला किरदार मत अदा करें, और खासकर अहले पंजाब और फिर बिलखसूस जनरेशन जी से मेरी दरख्वास्त है कि इस मुल्क और इस कौम का मुकद्दर आपके हाथ में है। छोड़िए दूसरी एक्टिविटीज, निकलिए इस मुल्क और इस कौम को बचाने के लिए। आप हरावल दस्ता बने, सारी कौम आपके साथ चलेगी, आप ही तब्दीली का बायस बनेगी। रोना क्या है आसिम मुनीर को, उसने ख्वाब देखे थे कि बंदे को अंदर कर देंगे, पार्टी को तोड़ ताड़ के रख देंगे, वोट भाग भुग जाएंगे। अलमिया इनका ये है कि इमरान खान का वोटर ना सिर्फ ये कि टूट नहीं रहा, उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ, और इमरान खान के साथ उनकी वाबस्तगी में मजीद पुख्तगी आती चली जा रही है। उनकी मोहब्बत इमरान खान के साथ जो वो बस्ता है वो अकीदत में बदलती चली जा रही है। ये अगर मुझे इल्म है, आपको इल्म है, तो आपका ज़ाती ख्याल क्या है? इन्हें इल्म नहीं, इन्हें खबर नहीं पहुंचती, इन्हें खबर है, इन्हें इल्म। इनके पास एक ही हरबा है, एक ही रास्ता है कि ताकत के जरिए, सख्त कवानीन के जरिए, डरा कर, धमका कर, खौफजदा कर काम चलाया जाए। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। नाज़रीन इकराम, देर होना शुरू हो गई है, रवानगी है मेरी। इस मुल्क में जितने दिन भी गुजरे बहुत अच्छे गुजरे, अब गुजर गए। अब इस मुल्क से ये मेरी आखिरी वीडियो है, नेपाल से। अब अगले मुल्क में जब जाकर उतरता हूं, अगला वीडियो मेरा आप वहीं से समाप्त फरमाइएगा। अभी इजाजत दीजिए, ये सिर्फ अलविदाई मुलाकात थी, ये कोई व्लॉग नहीं था। मेरे लिए दुआ गो रखिए, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है नाज़रीन इकराम। और ये यकीन रखिए कि जब तक मेरा सांस के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, मुझ में जितनी इस्तात है, जितनी मेरी इस्तात है, जितना मेरा इल्म है, जैसी मेरी गुफ्तार है, मैं सब कुछ को बरूए कार लाकर जो सच समझूंगा, जो देखूंगा, जो सुनूंगा, जो तज्जिया करूंगा, वो मैं आपकी समात की नज़र करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी दूसरे मुल्क से। इजाज़त दीजिए।